हरि कृष्ण कहते हैं, प्रायः अक्सर जीवन में यह घटित होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सिर्फ एक जरूरत होता है, उसके लिए जरूरी नहीं होता। और उस इंसान को इस बात का आभास तब होता है जब उस दूसरे इंसान के जीवन में वो जरूरी चीज आ जाती है। अगर अपने जीवन में खुशी चाहिए तो खुद पर भरोसा रखना सीखो, दूसरों पर नहीं। दूसरों के भरोसे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ अश्रु ही आएंगे। जीवन में कुछ लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। पर कुछ पाने के लिए तुमको कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है। अगर अपने जीवन में अपने गोल को पाना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो भी अति है उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे अत्यधिक मनोरंजन, अत्यधिक गपशप, अधिक सोना और अधिक जागना, इन सभी अत्यधिक चीजों का त्याग करना बहुत जरूरी है और करना पड़ेगा। खुद को संयमित, जी तोड़ मेहनत, खुद पर विश्वास और हिम्मत। जीवन में तुम्हारे सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए सोना नहीं पड़ता, उन्हें पूरा करने के लिए जल्दी जागना पड़ता है। गैरों से क्या नुकसान, जो तुम्हें जानता पहचानता ही नहीं वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ेगा। सिर्फ अपनों से रहो सावधान। ये जो अपने बनकर तुम्हारे साथ रहते हैं वही तुम्हारी पीठ पर छुरा भोंकते हैं, जरा संभल कर रहो। जो ये आज चतुर्युग चल रहा है, इस युग में तुम्हें इतना अक्लमंद तो होना ही चाहिए कि तुम समझ सको कि कौन कितने सम्मान का हकदार है। क्योंकि अगर तुमने किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत बख्श दी तो वह तुमको फालतू ही समझेगा। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो बदला नहीं जा सकता उसे बिना किसी टेंशन के स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार भी नहीं कर सकते वहां पर किचकिच करने से कोई फायदा नहीं, उससे दूर हो जाओ। अगर जिनके दिल में खोट है, फरेब है, दिल में मैल है और झूठ है, वो अपनों से क्या ही सच बोलेंगे। जिनकी नीयत ही गलत हो वो अच्छाई को क्या तोलेंगे। हृदय से सच्चा इंसान कहता है, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे ऐ जिंदगी। ये साफ सुथरी जिंदगी उस मिट्टी से कहीं ज्यादा गंदी है। हरि कृष्ण कहते हैं, जीवन में सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। एक बार एक राजा को अपने मंत्री का चुनाव करना था। सभी दरबारी इकट्ठा किए गए। राजा ने दरबार में एक बोतल बंद करके पानी छिड़क दिया और सभी से पूछा, यह इत्र कन्नौज से आया है, इसकी सुगंध कैसी है? अपनी अपनी सम्मति बताओ। तो राजा को खुश करने के लिए सभी दरबारी सुगंध की भरपूर प्रशंसा करने लगे। अंत में दबी जबान से एक जमींदार ने कहा, सुगंध तो जरा भी नहीं आती, कारण मेरी नाक खराब होना भी हो सकता है। और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति को राजा ने अपना मंत्री बना लिया। जमींदार ने सत्य ही कहा, राजा की चाटुकारिता नहीं की, झूठ नहीं कहा, स्पष्ट बोला जैसा उसे महसूस हुआ। हरि कृष्ण कहते हैं, जीवन में निंदा और बुराई किसी प्राणी की मत करो। अगर तुम निंदा करते हो तो यह निंदा आकाश की ओर उछाले गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे उछालता है। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर गुरुजनों और बड़ों का परामर्श, उनकी सलाह नहीं मानोगे तो पूरी उम्र भटकाव में रहोगे। इंसान की सच्ची पहचान उसके सामर्थ्य से नहीं अपितु सामर्थ्य के सही इस्तेमाल से होती है। अगर किसी के चरित्र को दागी बनाने का प्रयास करोगे, उसके चरित्र को नुकसान पहुंचाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। अगर दुश्मन समझदार है तो वो मूर्ख मित्र से बेहतर है। प्रिय असत्य झूठी प्रशंसा मित्र बनाती है और अप्रिय सत्य दुश्मन और शत्रु बनाता है। जरूरत पड़ने पर छोटी छोटी मदद करना बड़े बड़े वादे करने से बेहतर है। अनुशासित जीवन जरूरी है, क्योंकि प्रायश्चित का दर्द अनुशासन के दर्द से ज्यादा पीड़ादायी होता है। जीवन जोक नहीं है, मजाक नहीं है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
जोकर जब राजमहल में जाता है तो वह राजा नहीं बनता, वरन राजमहल सर्कस बन जाता है। अगर किसी कार्य को ध्यान पूर्वक करोगे तो वह कार्य नहीं बिगड़ेगा। जिस प्रकार अग्नि पर चढ़े बर्तन को ध्यान से देखा जाता है, उसका भोजन नहीं जलता है। अगर एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो सारे छत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। उसी प्रकार अगर एक इंसान से भरोसा उठ गया तो सभी इंसानों पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। एक मनुष्य बुरा हो सकता है, संपूर्ण मनुष्य जाति नहीं। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।